इनके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। देखो तुम इसी बात से समझ लो, प्रहलाद जी समझा रहे मित्रों, तुम इसी बात से समझ लो कि कोई भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सब कोई प्रयास कर सुख का, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। दुख के लिए कोई प्रयास किया क्या? सबको दुख। ऐसे ही तुम सुख के लिए प्रयास ना करो, तुम्हें सुख मिलेगा संसारिक। तो प्रयास किसका करें? भजन करने का। भजन करते हुए तुम व्यापार करो, नौकरी करो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। भजन कर नहीं रहे और लौकिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हो, कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो। मूर्खता है। भगवान लिखे दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जानते हो क्यों कह रहे? क्योंकि तुम नाम जप इसीलिए नहीं कर पाते हो कि हमारा कर्तव्य है, इसे में करना है, तो तुम पूरी तन्मयता उसमें दे देते हो। नहीं, नाम जप करते हुए कोई भी कार्य करोगे महामंगल में होगा। अगर नाम जप नहीं चल रहा, जैसे 1 घंटे में आपने 1 लाख रुपया कमाया और एक ने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए, अब दोनों का जोड़ करो। 1 लाख रुपए की भोग सामग्री से तुम भोग इंद्रियों के द्वारा करके जी रहे हो केवल, या बैंक में जमा कर दिया तो दिमाग में केवल वो तुम्हारे रहेगा कि 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया हमने 1-1 लाख कमा के, और जब मरोगे तो वहीं जमा रहेगा, कोई दूसरा ही भोग करेगा तुम्हारे काम का। अगर भोग भी कर लिया तो शरीर भी छूटेगा, तो भोग क्या साथ रहेगा? लेकिन उसने 1 घंटे में 10,000 नाम जप किए। अब ये चाहे जिस युग में, चाहे जिस कल्प में, चाहे जिस लोक में जाए, ये नाम उसको आदर दिलाएगा और ये नाम उसकी पूजा करवाए। किसी भी लोक में जाए, नाम जप का सम्मान होता है, आदर मिलता है, उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती, और इस लोक में उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती। यही हम नहीं कह रहे, आचार्य चरण कह रहे, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। तुम्हें हमारी कसम है, मान लो, तुम्हें इस लोक में भरपूर सुख मिलेगा, परलोक में भी परमानंद। तुम कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो, क्योंकि ये जो दुख सुख स्वयं मिलने वाला है, इसके लिए तुम परिश्रम करके भगवत विस्मरण करके आयु नष्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो इसमें उलझ जाता है वो भगवान का भजन कर ही नहीं पाता। देखो आप लोग, ऐसी माया है कि भगवान की याद ही नहीं आने देती। घंटों क्या पूरा जीवन निकल जाता है। हमने विचरण करते समय देखा है, गांव के जैसे 2-4 लोग बैठे होते हो, कोई बहू की बात, कोई बेटे की बात, कोई प्रपंच की बात, कोई राम हरि कृष्ण की चर्चा नहीं करते मिलता कि भगवान का ऐसा स्वभाव, भगवान का ऐसा प्रभाव। ये तो भक्तजन करते हैं। हमारे सिर पर काल सवार है, काल को आना जाना नहीं, कभी भी कुछ भी वो लीला करके हमें नष्ट कर सकता है। इसलिए ये शरीर यद्यपि दुर्लभ है, फिर भी ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो क्या करें? भजन करके हम अपना काम बना लें। भयानक रोग आ जाए, भयानक विपत्ति आ जाए, तो हम भगवान को न भूलें, ऐसा अभ्यास कर लें। जब कष्ट आता है ना, तो अगर आपका अभ्यास भजन का नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते। या अधिक सुख आ जाए ना, तो आप भगवान, तो दोनों हमारे लिए भजन विरोधी बातें हैं, सुख या दुख। ऐसा अभ्यास करो कि अच्छे से अच्छी अनुकूलता आने पर भजन न छूटे और प्रतिकूलता आने पर भजन न छूटे। जो भजन का अभ्यास नहीं करता, तो जब शरीर स्वस्थ रहता है तो भोगों के भोगने में समय जाता है, और जब रोगग्रस्त हो जाता है तो भोगों का चिंतन और रोगों का चिंतन, भयानक कष्टमय जीवन। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यावत स्वस्थ विदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, काम बना लो। अपने लोग जानते हो कैसे होते हैं? आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना शुरू करते हैं। क्या? अब जब दिमाग काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा आ गया है, पानी लेके पी नहीं सकते, तब चलते चलो सन्यास ले लेते हैं।
किसका सन्यास लोगे? वैसे सन्यासी हो गए हो, किसका सन्यास लोगे? नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो भाव ना हो तो भी हो गए सन्यासी, अब क्या है? वास्तविक बात है, जब तुम्हारी इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तुम धर्म पूर्वक चलते हुए भजन करो। नहीं, जब रोगग्रस्त बुढ़ापाग्रस्त हो जाओगे, ये सब केवल फिर वो केवल बाहरी वेशभूषा होती, भजन नहीं होता। हमने देखा है जो गृहस्थी से सन्यासी हुए, वो कोई बहुत है जो पहला अभ्यास किए रहा वही, नहीं तो जहां बैठे तो वही बातें संसार की होती है। देखा है, हमने देखा है। इसलिए ये होगा आग लगने पर कुआं खोदना, कि जब सब काम निपट जाएंगे तब भजन करेंगे। तो तुम निपट जाओगे, आग लगी, अब कुआं खोदने से क्या होगा? वो तो जब तक तुम इधर प्रयास कर रहे हो भस्म कर देगा। अब तो आग लग गई। बुद्धिमान पुरुष वही कि आग लग ना जाए इसके लिए पहले से हम कुआं खोद के तैयार रखें। हमारा जीवन नष्ट ना हो जाए इसके लिए हम भगवत भजन करके तैयार रहे। मरने के लिए हमारी तैयारी क्या है? जीने के लिए तो सब तैयारी कर रहे हो, पर जियोगे कहां? मरना तो पड़ेगा, मृत्यु लोक में हो, तो मरने की तैयारी कौन कर रहा है? कोई तैयार हो रहा है मरने के लिए? कि हमने तो मरने की तैयारी कर ली, क्या एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो, यह है मरने की तैयारी। भैया, इस समय जो हमें अवसर मिला है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए। चूको मत। दिन प्रतिदिन कलिकाल बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन भगवत भजन की असुविधा बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन भगवान के प्रेमी महात्मा अंतर ध्यान होते चले जा रहे, दिन प्रतिदिन हमें ऐसा संग मिलता जा रहा है जो हमारी बुद्धि को हरि गुरु से बिलक कर दे। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। भगवान मुझे नरक में रख दे अच्छा, पर भगवत विरोधी दुष्टों का संग ना हो। क्यों? भगवत विरोधी दुष्टों के संग से महत अपराध बन करके हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा जो कहीं भजन के लिए ठहरने, नरक भोगेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन अगर वैष्णव विरोधी जनों का संग करेंगे, वैष्णव दोष दर्शन करेंगे तो हमारा मार्ग रुक जाएगा। यही तो भूल हो गई हिरण्यकश्यप को कि 5 वर्ष का बालक है, ये क्या बिगाड़ लेगा। नहीं सोचो, नहीं सोचो। 100 ग्राम पुराने पेड़ा दुकान वाला ने दिया, और जब राधा वल्लभ जी को भोग लगता है तो हम सब ललचा जाते हैं और हाथ जोड़ के भैया थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। वो मीठा नहीं, अब वो पेड़ा नहीं है, वो जब ऐसे इतना देते ना तो हृदय प्रसन्न। हमारे प्रीतम का उच्छिष्ट है। क्यों? अभी तो दुकान में रखा था, अभी अभी की बात है, दुकान में था आधा घंटा पहले। तुम उसको दुकान वाला पेड़ा आप समझते हो? श्री जी का प्रसाद है, अपराध लगेगा। और ये जो बच्चे बच्चियां भगवान को समर्पित संपूर्णतया, तुम इनको बच्चा समझते हो? 100 ग्राम जड़ पेड़ा, जड़ पदार्थ प्रभु को समर्पित हो गया तो प्रसाद हो गया। और ये चैतन्य घन प्रभु को समर्पित हो गए, नहीं जानते कौन भगवान है, नहीं जानते कौन श्री जी है। कृपा की हवा आई और हम भी बराग लेंगे, हम भी भजन करेंगे। आज के बच्चों का उत्साह क्या होता है? हम भी संसार के वो सब कार्य करेंगे, वो दृश्य देखेंगे जो और लोग देखते हैं। और ये भाग्यवान, हम भी वैराग्य लेंगे, हम भी मूड मुड़ाकर रज लगाकर भजन करें। इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो देख रहे हैं ना, मेरी तरफ चल। इनको या कोई भी जीव उनकी अवस्था पर मत जाओ। 16 वर्ष के सुखदेव जी, सहस्त्रों वर्ष के बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब खड़े हो गए श्री कृष्ण अनुराग में छके हुए। ये समर आज शालिग्राम की श्री विग्रह को विराजमान करो, यह 10,000 वर्ष पहले का, कोई अंतर होगा क्या? कि ये तो आज विराजमान है, कोई खास बात नहीं। आज विराजमान, आज कंठी बंदी, आज प्रभु का शरणागत हो, हमारा पूजनीय हो गया। प्रभु का शरणागत जन हमारे कहां भाव हैं? कैसे भाव से हम विचर रहे हैं? सावधान, ये मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परम कल्याण के लिए है। हमारा जीवन जैसे जाएगा अंत में वही चिंतन होगा, वही हमारी बनेगी। ये ध्यान में रखते हुए हर समय हम अपना जीवन भगवत परायण, तद्भाव भाविता, भगवान के भाव से ही भावित रहे, परम मंगल हो। शेष चर्चा के श्री राधा। शरण ले लेना जीवन का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। देखो, कई में आपको बताया, भारत सरकार आपको अगर भेजती है विदेश, तो आप अगर वहां शर्त रखते हैं कि हमें वहां मकान मिलना चाहिए, हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए,
पास सरकार है, पास कर दी, जाओ काम करके